Assalamu alaikum. Today's lecture is related to harmonic mean. This is basically part 2 of the video. जो part 1 था उसमें हमने सिंपल हार्मोनिक मीन यानी फॉर सिंपल सीरीज के लिए हमने हार्मोनिक मीन किस तरह कैलकुलेट करते हैं हमने उसको स्टडी किया था। अभी तक आपने अर्थमेटिक मीन पढ़ा है, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा है और आप उसमें देख चुके हैं कि अर्थमेटिक मीन में भी हमने फॉर सिंपल अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया था और फिर हमने वेटेड अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया था। इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन के केस में भी हमने ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट किया था फॉर सिंपल सीरीज एंड देन फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो हार्मोनिक मीन के केस में भी हमारे पास इसी तरह है कि जो पार्ट 1 था उसमें आपसे मैंने सिंपल हार्मोनिक मीन के मुतालिक फॉर सिंपल सीरीज और कैलकुलेशन के लिए हमने हार्मोनिक मीन किस तरह कैलकुलेट करते हैं हमने उसका फॉर्मूला देखा था। फिर उससे मुतालिक हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे और एक आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिया गया था जो कि आपने सॉल्व करना है। और उसके अलावा हमने उस वीडियो में हमने रिलेशनशिप देखा था कि अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है, उनकी वैल्यूज का, उनके आंसर्स का, वो आपस में किस तरह, और अगर एक वैल्यू गिवन ना हो और दो वैल्यूज को गिवन हो तो वो किस तरह हम एक इक्वेशन की मदद से हम थर्ड वैल्यू को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और फिर उसका फर्दर हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था। सो बेसिकली इस लेक्चर में जो हमारा कंटेंट होगा वो ये है कि हम वेटेड हार्मोनिक मीन को स्टडी करेंगे, उसका फॉर्मूला देखेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा हम जिस तरह हमने ज्योमेट्रिक मीन में कंपोजिट हार्मोनिक मीन को पढ़ा है, हम इसमें भी ज्योमेट्रिक मीन में हमने कंपोजिट ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा है, तो इसमें हम कंपोजिट हार्मोनिक मीन को भी स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर। सबसे पहले वेटेड हार्मोनिक मीन की बात कर लेते हैं। जिस तरह हम देख चुके हैं हार्मोनिक मीन, सिंपल हार्मोनिक मीन का क्या फॉर्मूला है। सिंपल हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n ओवर 1 ओवर x1 प्लस 1 ओवर x2 प्लस सो ऑन। इसी तरह जो हमारे पास वेटेड हार्मोनिक मीन है उसका फॉर्मूला आपके पास है वेटेड हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू कैपिटल N ओवर f1 ओवर x1 प्लस f2 ओवर x2 प्लस f3 ओवर x3 प्लस सो ऑन, जितनी आपको वैल्यूज गिवन होंगी। अब वेटेड हार्मोनिक मीन के केस में हमें पता है कि जब भी हम फॉर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, फिर बेशक हम उसका अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर रहे हो, ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट कर रहे हो, यहाँ हम उसका हार्मोनिक मीन कैलकुलेट कर रहे हैं। एन जब आपके पास वेटेड में या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में बात आती है, तो एन हमेशा हमारा टोटल नंबर और फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी को शो करता है, समीशन एफ को शो करता है। सो इसी तरह वेटेड हार्मोनिक मीन के केस में भी जो कैपिटल एन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने जितनी भी आपको फ्रीक्वेंसी गिवन थी, आपने उन तमाम फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दिया है। और उसके बाद आप डिवीजन में आपके पास ये टर्म्स जो हैं मजीद डिवाइड हो रही हैं। अब ये टर्म्स क्या हैं, f1 ओवर x1, यानी आपको जो फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं, x1 तो हमने सिंपल हार्मोनिक मीन में हम कर रहे थे 1 ओवर x1, जिस तरह आप यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन वेटेड हार्मोनिक मीन के केस में हम क्या करेंगे, f1 ओवर x1 प्लस f2 ओवर x2, यानी हमने फ्रीक्वेंसी और जो x की वैल्यूज हैं f और x को हम डिवाइड कर देंगे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को। जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है उसको फर्स्ट x की वैल्यू से, जो सेकंड फ्रीक्वेंसी है उसको सेकंड x की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे और उनको आपस में प्लस करना है हमने, क्योंकि दरमियान में आपको प्लस का साइन शो हो रहा है। तो आइए इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा ये। फाइंड आउट द हार्मोनिक मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा x is equal to 4 and 5, f यानी फ्रीक्वेंसी is equal to 12 and 10। तो बेसिकली उन्होंने हमें 2 ऑब्जर्वेशंस दी हैं, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हमें 2 ही फ्रीक्वेंसीज हमारे पास मौजूद है, तो हमें इसका वेटेड हार्मोनिक कैलकुलेट करना है। तो बेसिकली हम डाटा इस तरह लिख लेते हैं, 4 and 5 are x values and frequency is 12 and 10। तो कैपिटल एन हमें पता है, हम समीशन एफ करते हैं, फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हैं तो हमारे पास एन आ जाता है।
तो हम 12 प्लस 10 करेंगे तो हमारे पास n इज इक्वल टू 22 हमारे पास आ जाएगा। अब फॉर्मूला लिखते हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ अब 2 ऑब्जर्वेशंस हैं, तो हम सिर्फ f1 ओवर x1 प्लस f2 ओवर x2 और हम फर्दर अब x3 x4 की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि हमें जो ऑब्जर्वेशनल वैल्यूज गिवन है वो 2 हैं। फॉर्मूला में वो xn तक जाता है, उसका मतलब यही होता है कि जितनी आपको डाटा में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशनल वैल्यूज गिवन होंगी आपने वहां तक आप उस फॉर्मूला को एक्सटेंड कर सकते हैं, और जहां पर आपकी ऑब्जर्वेशनल वैल्यूज अगर 2 है 3 है 4 है तो आप वहीं पर स्टॉप कर जाएंगे। सिर्फ 2 दफा ये टर्म्स आएंगी। अगर 3 ऑब्जर्वेशनल वैल्यूज हैं तो प्लस f3 ओवर x3 भी होगा, अगर 4 ऑब्जर्वेशनल वैल्यूज हैं तो प्लस f4 ओवर x4 भी होगा, एंड सो ऑन। अब आप इसी तरह जो है इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। n हम कैलकुलेट करते हैं इज इक्वल टू 22, f1 इज 12 and x1 is 4 plus f2 is 10 and x2 is 5। वैल्यूज हमने पुट कर दी है। आपने ये जरूर ख्याल रखना है क्योंकि जिस तरह इधर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर f1 ऊपर है लेकिन यहाँ पर f की वैल्यूज यहाँ पर नीचे गिवन है, तो आपने ये जो वैल्यूज पुट भी करनी है कि f की वैल्यू किधर है, x की वैल्यू कौन सी है, इनको भी हमेशा आपने ध्यान से देखना है क्योंकि आप अगर वैल्यूज भी डायरेक्ट आप पुट करते हुए x की वैल्यू को आपने f बना दिया है, f की वैल्यू है उसको x बना दिया है, तो भी आपका क्वेश्चन क्योंकि वो फिर गलत ही कंसीडर होगा क्योंकि वो स्टार्ट में ही गलत हो जाएगा क्योंकि आपने फॉर्मूला में जो वैल्यूज हैं वही गलत पुट की हुई होंगी। ओके, इसके बाद हम जो डिनोमिनेटर है सबसे पहले जो डिवाइड हो रही हैं टर्म्स हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट फिर डिनोमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं। 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। 22 डिवाइडेड बाय 5 आप करेंगे तो यू विल हैव वेटेड हार्मोनिक मीन व्हिच इज इक्वल टू 4.4। बेसिकली ये हमने जो है वेटेड हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करने के लिए हमने एक एग्जांपल देखी है ताकि हमारा जो वेटेड हार्मोनिक मीन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है वो मजीद क्लियर हो जाए। इसके अलावा फर्दर हम एक और एग्जांपल या एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें भी आपने वेटेड हार्मोनिक मीन ही कैलकुलेट करना है क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मीन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि किस तरह लास्ट वीडियो में पार्ट 1 वीडियो जिस लेक्चर का था। तो अभी जो है हम सिर्फ बात कर रहे हैं वेटेड हार्मोनिक मीन की। तो इसमें भी आपको डाटा दिया गया है, x की वैल्यूज गिवन है 2, 4, 8 एंड 16 एंड f की वैल्यूज भी गिवन है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज गिवन है 2, 3, 3 एंड 2। डाटा गिवन है, आप इसी तरह से लिखें और आप इजीली जो है उसे सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप हमें पता है कि n को आपने फाइंड आउट करना है विच इज इक्वल टू सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपके पास 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 10, यानी समीशन f या कैपिटल N इज इक्वल टू 10। इसी तरह अब हमारे पास ऑब्जर्वेशनल वैल्यूज आप देख रहे हैं, ये 4 वैल्यूज गिवन है, ठीक है। आप अब फॉर्मूला में अब n ओवर f1 ओवर x1 प्लस f2 ओवर x2 प्लस f3 ओवर x3 प्लस f4 ओवर x4। अब हमने इसे फॉर्मूला को 4 ऑब्जर्वेशनल वैल्यूज तक एक्सटेंड कर दिया है क्योंकि जो लास्ट क्वेश्चन था जो हमने अभी अभी सॉल्व किया है उसमें 2 ऑब्जर्वेशनल वैल्यूज थी, तो हमने फॉर्मूला को f1 ओवर x1 प्लस f2 ओवर x2 पे खत्म कर दिया। लेकिन क्योंकि अब इस क्वेश्चन में 4 ऑब्जर्वेशनल वैल्यूज गिवन है तो आप f4 ओवर x4 तक आकर उसको खत्म कर देंगे। अगर किसी क्वेश्चन में 7 तक है तो फिर उसके बाद अब आप f4, f5, f6, f7 तक भी टर्म्स यानी जितनी आपको ऑब्जर्वेशनल वैल्यूज गिवन होंगी आप उसको उतना इस फॉर्मूला को एक्सटेंड करते जाएंगे और वैल्यूज लिखते जाएंगे। फर्दर अब आपके पास नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने जो वैल्यूज हैं वो पुट करनी है। f1 is equal to 2 and x1 is also 2 plus f2 is 3 and x2 is 4 plus f3 is 3 and x3 is 8, f4 is 2 and x4 is 16। तो ये तमाम वैल्यूज आपने पुट कर दी हैं। पुट करने के बाद अब डिनोमिनेटर में ये जो टर्म्स डिवाइड हो रही हैं इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। 2 over 2 is equal to 1, 3 by 4 0.75, 3 by 8 is equal to 0.375 and 2 over 16 is equal to 0.125। तो आपने ये सब वैल्यूज डिवाइड कर दी हैं। फर्दर आप जो है इन तमाम 4 की 4 वैल्यूज को सम कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं। प्लस करके यू विल हैव 2.25। 10 divided by 2.25 gives
weighted harmonic mean which is equal to 4.44. ओके अब हमने देख लिया वेटेड हार्मोनिक मीन हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कंपोजिट हार्मोनिक मीन की। जिस तरह हमने जो है स्टडी किया था वेटेड ज्योमेट्रिक मीन, अगर आप उसे रिकॉल करें तो वो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोनिक मीन में स्टडी किया था। तो बेसिकली ये भी प्रॉपर्टी है हार्मोनिक मीन की कि हम उसका कंपोजिट फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी आपको जिस तरह हमने ज्योमेट्रिक मीन, बिल्कुल वही एक्सप्लेनेशन है इसकी भी, कि अगर आपको कोई भी दो या दो से ज्यादा आपको हार्मोनिक मीन की वैल्यूज गिवन है और उसके साथ साथ आपको ऑब्जर्वेशनल वैल्यूज यानी n1 n2 एंड सो ऑन, आपको ऑब्जर्वेशनल वैल्यूज का भी डाटा गिवन है, तो आप एक कंपोजिट यानी इन दो तीन चार या जितने भी हार्मोनिक मीन गिवन है उन सबको मिलाकर उनका कंबाइंड फॉर्म में, उनका कंपोजिट फॉर्म में हार्मोनिक मीन यू कैन कैलकुलेट, और उसका फॉर्मूला भी यहाँ पर लिखा हुआ है। सो बेसिकली यहाँ पे इसी चीज को उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि इफ हार्मोनिक मीन 1 hm2 एंड सो ऑन be the harmonic means of several groups having n1 and 2 observations respectively, and harmonic mean of the composite group is given by their weighted harmonic mean. इस केस में आपके पास ये होता है कि जब आपके पास दो से तीन चार या डिफरेंट आपके पास मल्टीपल सीरीज का आपके पास डाटा गिवन हो, जिसका आपको उसमें एक्स या एफ की वैल्यूज नहीं दी हुई, आपको ये नहीं कहा कि आप खुद हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करो, उसने आपको हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करके उसका आंसर बता दिया है। ये आपके पास सीरीज 1 का हार्मोनिक मीन है, ये सीरीज 2 का हार्मोनिक मीन है, ये सीरीज 3, ये सीरीज 4 का हार्मोनिक मीन है। अब आपने इस ओवरऑल एक कंबाइंड हमें हार्मोनिक मीन के थ्रू एक एवरेज कैलकुलेट करके देनी है, तो वो पाओगे वो आप फिर इस फॉर्मूला के थ्रू जो कि कंपोजिट हार्मोनिक मीन का है उसके थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कंपोजिट हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू कैपिटल N डिवाइडेड बाय n1 ओवर h1 प्लस n2 ओवर h2 प्लस सो ऑन टू nn ओवर h1, यानी आप उसको जितनी ऑब्जर्वेशनल वैल्यूज गिवन होंगी उन तक आप उन्हें एक्सपेंड कर सकते हैं। And obviously capital N is equal to n1 plus n2 plus n3 and so on. कैपिटल N आपके पास जितनी भी ऑब्जर्वेशनल वैल्यूज गिवन होंगी आप उन्हें ऐड कर देंगे तो आपके पास कैपिटल N हो जाएगा। नेक्स्ट अब जो आपके पास चीज है वो ये है कि अगर आप फॉर्मूला देखें तो आपको पता है कि हमने अभी हमने वेटेड हार्मोनिक मीन का क्वेश्चन भी सॉल्व किया है, उसका फॉर्मूला भी देखा है, तो आप देखेंगे कि उसमें उसके फॉर्मूला में और इसमें क्या फर्क है कि उसमें यहाँ पर ऊपर कैपिटल N ही था, डिनोमिनेटर में क्या टर्म्स थी f1 ओवर x1, ठीक है। अब यहाँ पर f1 को रिप्लेस कर दिया है x1 ने ओवर वेटेड हार्मोनिक मीन के केस में नीचे x1 था, अब यहाँ पर x नहीं है, अब यहाँ पर हार्मोनिक मीन की ही वैल्यू गिवन होगी जिसको h से रिप्रेजेंट किया गया है। तो बेसिकली जब भी आप कंपोजिट हार्मोनिक मीन या कंपोजिट ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करते हैं वो होते उनके अपने ही फॉर्मूला है जो कि हम वेटेड हार्मोनिक मीन या सिंपल हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन क्योंकि अब हमारे पास डाटा थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि कंपोजिट निकालने के लिए उन्होंने एफ नहीं दिया होता, उन्होंने एक्स नहीं दिया होता, तो आप फॉर्मूला की फॉर्म वही रहती है। अगर आप देखेंगे ओवरऑल फॉर्मूला की फॉर्म वही है कि ऊपर आपके पास एक वैल्यू है, नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, तो बेसिकली फॉर्मूला की फॉर्म सेम है, लेकिन सिर्फ जो वैल्यूज गिवन है उसके हिसाब से उन्होंने थोड़ी सी चेंजिंग एन में और एच में, फ्रीक्वेंसी और उसमें थोड़ी सी चेंज हो गई है। तो आइए इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे आपको मजीद क्लियरेंस हो जाएगी, क्लैरिटी हो जाएगी हार्मोनिक मीन, कंपोजिट हार्मोनिक मीन से रिलेटेड। So question is, two groups of observations contain 10 and 8 observations. Their harmonic means are 25 and 4 respectively. Find the harmonic mean of the both observations in the single group formed by pooling the two groups. अब आपको यहाँ पर 2 observational values given है, 2 harmonic mean given है, अब आप उनसे harmonic mean calculate कर सकते हैं। सबसे पहले आप डाटा राइट डाउन कर लें जो आपको इंफॉर्मेशन गिवन है, n1 इज इक्वल टू 10 एंड n2 इज इक्वल टू 8, और हार्मोनिक मीन जो सीरीज 1 है उसका इज इक्वल टू 25 एंड हार्मोनिक मीन 2 इज इक्वल टू 4। कैपिटल N सबसे पहले अब आपने
कैलकुलेट करना है तो कैपिटल N इज इक्वल टू N1 प्लस N2। तो आप जब इन दो वैल्यूज को 10 प्लस 8 प्लस करेंगे इन्हें तो यू विल हैव कैपिटल N एंड विच इज इक्वल टू 18। अब आप फॉर्मूला लिखेंगे कंपोजिट हार्मोनिक मीन का, तो कैपिटल N ओवर N1 ओवर H1 या HM1 कुछ भी आप उस तरह से आप उसे हार्मोनिक मीन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लस N2 ओवर HM2। अब इसमें क्योंकि हम इसको फर्दर N3 ओवर HM3 तक नहीं लिया, हमने N4 नहीं लिखा, इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो ऑब्जर्वेशनल वैल्यूज का डाटा गिवन है, इसलिए हम सिर्फ इन्हें दो टर्म्स तक ही से डिस्कस करेंगे और फर्दर फॉर्मूला में नहीं लिखेंगे। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप आपने वैल्यू पुट करनी है। कैपिटल N इज इक्वल टू 18, N की जगह आप 18 लिख देंगे कैपिटल N की जगह, N1 इज इक्वल टू 10 ओवर 25 क्योंकि आपके पास हार्मोनिक मीन जो सीरीज 1 का गिवन है आपके पास 25 है। इसी तरह N2 इज इक्वल टू 8 एंड HM2 हार्मोनिक मीन 2 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट आप डिनोमिनेटर मीन वैल्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। 10 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 0.4 प्लस 8.4 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट अब आप इसको 0.4 प्लस 2 अगर इनको ऐड करेंगे 2.4 आ जाएगा। नेक्स्ट लास्ट स्टेप क्या है कि आपने 18 डिवाइडेड बाय 2.4 करेंगे तो आपके पास हार्मोनिक मीन कंपोजिट हार्मोनिक मीन का आंसर आ जाएगा which is equal to 7.5। तो बेसिकली कंपोजिट हार्मोनिक मीन का यही पर्पस है कि आप अगर आपको डायरेक्ट हार्मोनिक मीन गिवन है और आपने डिफरेंट मल्टीपल सीरीज का हार्मोनिक मीन सीरीज का आपने मिलाकर एक कैलकुलेट करना है हार्मोनिक मीन ताकि उन सब का आपको एक इकट्ठा कंबाइंड फॉर्म में उनका एवरेज मिल जाए हार्मोनिक मीन के थ्रू, तो उसके लिए आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। ओके, आज का लेक्चर यहीं तक था। बेसिकली अभी तक हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन भी स्टडी कर चुके हैं और हमने हमने रिलेशनशिप भी देखा है और उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं कि अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन में क्या रिलेशनशिप है। बट जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो उसमें हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन स्टडी करेंगे। So this is all from today. Thank you.